अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इम्पोर्टेंस का रेलेवेंस भी होता है ना, और हम क्या बोलते हैं इसे, और हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस या रोल, राइट, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। सो आइए बेटा बात करते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। सो नंबर वन, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद इन यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब मैनेजर को कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है कि किस टाइप की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये एक गाइडेंस की तरह अपीयर होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक मैनेजर के लिए, कि मैनेजर को पता होता है कि मेरे को राइट क्या क्या डिसीजन राइट रहेगा, क्या डिसीजन रॉन्ग रहेगा, राइट टाइम कौन सा है डिसीजन लेने का, सब कुछ मैनेजर को ढंग से पता लगता रहता है। So the management principles improve the knowledge and understanding of the manager under various managerial situations. तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है मैनेजर का वो, और जो नॉलेज है मैनेजर की, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। इन प्रिंसिपल से मैनेजमेंट को मैनेजर को गाइडेंस मिलती है कि राइट डिसीजन कब लेना है राइट टाइम पर। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस यूज करना, ऑप्टिमम मींस बेस्ट। तो बेस्ट यूज कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, जैसे कि हमें पता है बेटा एम्प्लॉइज कोई भी काम करते हैं तो कंपनी का काम करने के लिए दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। सो मैनेजर को पता है कि काम इस तरीके से निकलवाना है, कैसे, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज से ही मैनेजर को पता लगता है कि काम कैसे करवाना है अपने एम्प्लॉइज से, जिससे कि बेस्ट यूज हो रिसोर्सेज का। ठीक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में भी बताया था कि मैनेजमेंट फोकस करती है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे। इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पर कंप्लीट करवाना काम, एंड एफिशिएंसी मतलब काम को इस तरीके से कंप्लीट करवाना कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। तो इन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए एक मैनेजर को, और मैनेजर तभी इन्हीं चीजों पे फोकस कर सकता है जब उसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो। तो आइए बेटा देखते हैं, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन reducing the wastage of resources, as these principles helps in taking a maximum advantage from the human resources. Next, scientific decisions. बेटा scientific decisions का मतलब होता है when you are taking the decisions, when you are selecting the best option out of the options available by applying your mind. Mind को apply करके आप क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज अ साइंटिफिक डिसीजन। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, अगर मैनेजर को नॉलेज है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैनेजर साइंटिफिक डिसीजन ले पाता है बेटा। मैनेजर को मतलब इस तरीके से डिसीजन नहीं लेना, हाँ उसका मन कह रहा है कि हाँ ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर टास्क को मैंने दिया है अपने एम्प्लॉयज को तो 30 मिनट्स में टास्क कंप्लीट हो जाना, मन कह रहा है तो वो नो, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि कौन सा, दिमाग से सोचना चाहिए कि कितना टाइम देना चाहिए, इम्पॉसिबल डिसीजन नहीं लेने, ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। और वो मैनेजर तभी ले सकता है जब मैनेजर को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो। So since the management principles are scientific in nature, they helps in taking scientific decisions. Management principle बेटा help करते हैं for taking scientific decision. For example, बेटा time study, motion study, etc. Time study conduct की गई थी, बहुत पहले conduct की गई थी, ये देखने के लिए कि कौन से वर्क के लिए वर्कर्स को कितना टाइम देना चाहिए। मोशन स्टडी भी है एक, मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगी कि ये क्या है। आप जैसे बेटा आप भी एग्जाम देने जाते हो, आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते हो, 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है एंड यू आर प्रोवाइडेड 3 hours टाइम इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम ऑल्सो। तो ये जो टाइम डिसाइड हुआ है, क्या आपको लगता है ऐसे ही मन से कर दिया होगा? नो बेटा, सम एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, सम डिसीजंस आर टेकन साइंटिफिकली। ये सारे डिसीजन, ये जो आपको टाइम दिया जाता है, ये डिसीजन जो लिया गया है कि 3 hours का टाइम देना है बच्चों को, तो ये साइंटिफिक डिसीजन है बेटा, मतलब ये प्रॉपरली सोच समझ के माइंड को अप्लाई करके डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिसीजन एक मैनेजमेंट ले पाएगा जब, एक सॉरी मैनेजर ले पाएगा जब उसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या होगी, नॉलेज होगी। नेक्स्ट बेटा, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स।
जो भी मतलब इन्वायरमेंट में बेटा चेंजेस होते रहते हैं, आप देखते हो हम इतने कॉम्पिटिटिव एरा में जी रहे हैं जिसमें चेंजेस डे टू डे होते हैं। तो इन चेंजेस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉप अप करते हुए चलना है। लेट सपोज बेटा गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी, फटाफट प्लास्टिक बैग्स का डिसकंटिन्यूएशन करा देगी यूसेज अपनी कंपनी में। वो कौन करती है, इसकी मैनेजमेंट ही तो एक्शन लेती है फटाफट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, गवर्नमेंट ने तो इनको बैन कर रखा है प्लास्टिक बैग्स को, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए तो उनकी कंपनी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी क्या करती है बेटा, चेंजेस लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही चेंजेस बाहर इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, ताकि कंपनी बहुत अच्छे से आगे ग्रो करे। तो आइए बेटा देखते हैं, द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेड टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन में बेटा चेंजेस लाना बहुत जरूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग दीज चेंजेस इन द राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की नॉलेज से क्या किया जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की नॉलेज से मैनेजमेंट जो चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है, चेंजेस जो लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो राइट डायरेक्शन में आते हैं और राइट टाइम पर मैनेजमेंट क्या कर देती है, इनको इम्प्लीमेंट कर पाती है। नेक्स्ट बेटा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक चीज को अच्छे से चलाना, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्कूल में बेटा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली होती है प्रिंसिपल मैम में, राइट। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का भी क्या काम है कि वो एडमिनिस्टर करे कंपनी को। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, जब उसे प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो। प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो रूल्स आप अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन से प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है, कंपनी को। सो बेटा वो तभी हो पाएगा जब मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स की क्या होगी, नॉलेज होगी। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, वो गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट को एक वे पता लगता है कि क्या पॉलिसीज हमें अप्लाई करनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही ज्यादा स्मूथली चलता रहे।